हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक, मज़े में, फिट फाइन। आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपार्टमेंट, इंग्लिश के वर्ड अपार्टमेंट का मीनिंग हिंदी और उर्दू में जानेंगे। फिर वर्ड अपार्टमेंट को यूज़ करते हुए 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन को हिंदी और उर्दू में समझेंगे। आखिर में होगा छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। अपार्टमेंट के स्पेलिंग होते हैं APART, अपार्ट, और MENT, मेंट। अपार्टमेंट, अपार्टमेंट। जिसका हम कहते हैं कि मैं फ्लैट में रहता हूँ, इस बिल्डिंग में 10 फ्लैट्स हैं, तो फ्लैट ही को हम अपार्टमेंट कहते हैं। इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। आई लिव इन एन अपार्टमेंट, मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, मैं एक फ्लैट में रहता हूँ। आई लिव इन एन अपार्टमेंट। इसी तरह ही लिव्स इन अ बिग अपार्टमेंट बिल्डिंग, कि वो एक बहुत बड़ी फ्लैटों वाली इमारत में रहता है, अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता है। ही लिव्स इन अ बिग अपार्टमेंट बिल्डिंग। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द फ्लैट एंड एन अपार्टमेंट, कि फ्लैट में और अपार्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो नीचे कमेंट्स करके बताएं कि फ्लैट में और अपार्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने ठीक बताया है कि नहीं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फ्लैट एंड एन अपार्टमेंट। तो वर्ड अपार्टमेंट का मीनिंग होता है जी फ्लैट, अपार्टमेंट। 3 सेंटेंसेस बनाए। आई लिव इन एन अपार्टमेंट, ही लिव्स इन अ बिग बिल्डिंग अपार्टमेंट बिल्डिंग, सॉरी। और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द फ्लैट एंड एन अपार्टमेंट। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि एक अमेरिकन इंग्लिश में कहलाता है अपार्टमेंट और ब्रिटिश इंग्लिश में हम कहते हैं फ्लैट। तो दोस्तों, एक्सरसाइज से पहले काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड अपार्टमेंट को यूज़ करते हुए एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि वो ठीक है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.